नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में मैं सुमन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बच्चों क्या बात, आप लोग मुझसे को नाराज हो क्या? पहले तो आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्रेम दिया, लेकिन कल जो मैंने वीडियो डाला है तत्सम तद्भव का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो तत्सम तद्भव का वीडियो नंबर 3 था, उसमें आप लोगों ने ना शेयर किया कहीं और देखा भी नहीं, व्यूज भी अच्छे नहीं मिले हैं। तो क्या बात है, इतने अच्छे प्रश्न ला रहे हैं आपके लिए। बच्चों अगर आप पूरे सारे वीडियो देखते हो, कोई भी टॉपिक हो, तो समझ लो उससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आना है आपकी परीक्षाओं में। तो आज भी तत्सम तद्भव की ये चौथा वीडियो है, मतलब तत्सम तद्भव का ही चौथा वीडियो, जिसमें मैंने 25 प्रश्न रखे हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, ये 76 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न तक है। इससे पहले के कल मैंने रखा था, और तो आज इसमें 76 नंबर से 100 नंबर प्रश्न तक मैंने तत्सम तद्भव के रखे हैं। प्रश्न 76, एक तद्भव शब्द है, इसमें से एक तद्भव है और सभी क्या है, सब तत्सम है। एक पंडित, दो पंजीरी, तीन पंचाली, चार पंजर, पांचाली होना चाहिए। इसका विकल्प 2 सही, पंजीरी। पंजीरी, ये पंजीरी शब्द क्या है बच्चों? ये तद्भव है, ये तद्भव है। पंजीरी जानते हो ना, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में बनती है, कभी रवे की, कभी गेहूं के आटे की। तो इसका तत्सम क्या होगा? पंजीरी का तत्सम, इसका तत्सम होता है पंचजीरिका। पंच, इसका तत्सम होगा पंचजीरिका या पंचजीराक। तत्सम, इसका तत्सम होगा पंचजीराक। पंचजीराक, पंचजीराक। तो बच्चों इसमें सभी तत्सम है। ये विकल्प 2 जो है पंजीरी, ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा पंचजीराक। अगला प्रश्न, प्रश्न 77, एक तत्सम शब्द है, एक डाकिनी, एक तद्भव शब्द है, ये तो हो गया। अगला प्रश्न 77, एक तत्सम शब्द है, इसमें आपको देखना तत्सम कौन सा है। एक डाकिनी, दो बिनती, तीन अटारी, चार अनहित। इसका विकल्प 1 सही है, डाकिनी। तो बच्चों डाकिनी शब्द जो है ये तत्सम है, ये तत्सम। तीनों विकल्प जो है क्या, तद्भव है। ये तत्सम, तीनों विकल्प तद्भव है। इसका तद्भव क्या होगा डाकिनी का? डाकिनी का तद्भव, इसका तद्भव होगा डायन। क्या होगा? डायन। इसका तद्भव होगा डायन। अगला प्रश्न, प्रश्न 78, जामुन का तत्सम रूप है, एक यामुन, दो यामुन, तीन जाम्बूड़, चार जम्बू। इसका विकल्प 4 सही है, जम्बू। इसके अतिरिक्त इसका वैसे छोटे की मात्रा होनी चाहिए, जम्बू। और क्या होता है? जम्बूक। और इसका तत्सम ये भी होता है, जम्बूक। जम्बूक, जम्बू या जम्बूक। अगला प्रश्न, थाली का तत्सम रूप है, थाली तो सब लोग जानते हो, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। एक स्थाली, दो थाल, तीन थालिका, चार थाली। इसका विकल्प 1 सही है, इस थाली। इस थाली, तो थाली शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा इस थाली। अगला प्रश्न, प्रश्न 80, चना का तत्सम रूप है, एक चाड़क, दो चड़ाक, तीन चड़क, चार चड़ा। इसका विकल्प 3 सही है, चड़क। ये चड़क शब्द क्या है? तत्सम है, किसका? चना का।
अगला प्रश्न, प्रश्न 81, ऊन का तत्सम रूप है। ऊन तो सब लोग जानते हो, जिससे स्वेटर बनते हैं। 1 ऊन, 2 ऊरा, 3 ऊन, 4 ऊन। इसका विकल्प 3 सही है, ऊन। इसका विकल्प 3 सही है, ऊन। अगला प्रश्न, प्रश्न 82, करपट का तद्भव रूप है। 1 कपट, 2 कपड़ा, 3 कटरना, 4 कपाट। इसका विकल्प 2 सही, कपड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न 83, गृध्र, ये धा होना चाहिए, गलत चाहिए, थोड़ी वर्तनी में अशुद्धि है। गृध्र का ये धा होगा, घा नहीं होगा बच्चों। का तद्भव रूप है। 1 गीधी, 2 गीधना, 3 गीध, 4 गृध्र। ये धा होगा बच्चों, घा नहीं होगा, ये धा। इसका विकल्प 3 सही, गीध। इसका विकल्प 3 सही, गीध। गृध्र का तद्भव रूप है गीध, विकल्प 3 सही है। इस समय इसकी प्रजाति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, बहुत थोड़े से बचे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 84, हल्दी का तत्सम रूप है। 1 हरिद्रा, 2 हलिद्रा, 3 हरिद्रा, 4 हरद्रिका। इसका विकल्प 1 सही, हरिद्रा। हरिद्रा। अगला प्रश्न, प्रश्न 85, नारियल का तत्सम रूप है। 1 नारिकेला, 2 नारिकेल, 3 नारिकेल, 4 नारिकेला। इसका विकल्प 3 सही, नारिकेल। तो नारियल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है नारिकेल। अगला प्रश्न, प्रश्न 86, मक्खी का तत्सम रूप है। 1 मच्छी, 2 मच्छिका, 3 मच्छिका, 4 माछी। इसका विकल्प 2 सही, मच्छिका। जैसे बच्चों मैंने आपसे पहले बताया है, जो छा वाला शब्द होते हैं वो अधिकतर तत्सम होते हैं, और जो छा वाला शब्द होता है, चा के बाद छा वाला, वो अगर छतरी वाला छा के बाद अगर खा जाए या चा के बाद वाला छा जाए तो अधिकतर तद्भव होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है बच्चों, ये आपको बताना है। 1 है गिरिस्ती, 2 पांव, 3 द्वार, 4 सायम। इसका विकल्प 4 सही, सायम। ये सायम शब्द क्या है, ये तद्भव है। अन्य सभी जो है वो तत्सम है। गिरिस्ती शब्द क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा गृहस्थी। पांव शब्द क्या है, इसका तत्सम होगा पाद। पाद माने पैर या पांव। द्वार शब्द क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होगा द्वार। अगला प्रश्न, सिंह का तत्सम रूप है। 1 श्रृंग, 2 सिंह, 3 श्रृंग, 4 श्रृंग। इसका बच्चों विकल्प 1 और विकल्प 4 दोनों ही शुद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 89, कैवर्त का तद्भव रूप है। 1 नाविक, 2 केवल, 3 मल्लाह, 4 केवट। इसका विकल्प 4 सही, केवट। अगला प्रश्न, प्रश्न 90, हुलास का तत्सम रूप है। 1 हास्य, 2 विलास, 3 उल्लास, 4 हिलास। इसका विकल्प 3 सही है, उल्लास। अगला प्रश्न, प्रश्न 91, एकल का तद्भव रूप है। 1 अकिल, 2 अकल, 3 अकेला, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, अकेला। अगला प्रश्न, प्रश्न 92, माँ का तत्सम रूप है। 1 मातृ, 2 अम्मा, 3 माता, 4 मातृका। इसका विकल्प 1 सही, मातृ। बच्चों जहां पर री होता है, री जहां लगता है नीचे, री लग जाए या आधा रा हो तो वो ज्यादातर तत्सम शब्द होते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया, चंद बिंदु अगर कहीं आ जाए, चंद बिंदु वाले शब्द अधिकतर तद्भव होते हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न 93, तत्सम शब्द है 1 कठिन, 2 मजबूत, 3 क्लिष्ट, 4 कठोर। इसका विकल्प 3 सही, क्लिष्ट। लेकिन बच्चों ठा नहीं रहेगा, ये टा रहेगा, क्लिष्ट शब्द होता है, क्लिष्ट। ये क्लिष्ट होता है, ठा की जगह ये टा रहेगा, क्लिष्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न 94, तिक्त का तद्भव रूप है 1 तीखा, 2 तिखन, 3 तीता, 4 तिक्ता। इसका विकल्प 3 सही, तीता। अगला प्रश्न, प्रश्न 95, ससुर का तत्सम रूप है 1 ससुर, 2 ससुर, 3 ससुर, 4 ससुर। इसका विकल्प 2 सही, ससुर, ससुर, ससुर। श्वास, ये बड़े श अगर कहीं ये सलजम वाला श आ जाए, बड़ा श जैसे ये है, या कहीं षटकोण वाला श आ जाए, तो उससे बने शब्द अधिकतर तत्सम होते हैं, और जो सुमन वाला सा होता है उससे बने शब्द अधिकतर तद्भव होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 96, ढीठ का तद्भव रूप है 1 दृष्ट, 2 धृष्ट, 3 पुष्ट, 4 दृष्ट। इसका विकल्प 2 सही, धृष्ट, धृष्ट। ये बच्चों जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो लाख हमसे आप उसको कोई भी चाहे जितनी अच्छी बात बताओ, लेकिन वो करेंगे अपनी मनमानी ही, वो आपकी बात कभी नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं इनको ढीठ या धृष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 97, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? 1 मनोज, 2 रात, 3 इंदु, 4 दिनेश। इसका विकल्प 2 सही, रात। रात शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा रात्रि, इसका तत्सम होगा रात्रि। अगला प्रश्न, प्रश्न 98, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 1 व्याघ्र, 2 बाघ, 3 बबर शेर, 4 शेर। इसका विकल्प 1 सही है, व्याघ्र। इसका तद्भव होगा बाघ, ये देखो लिखा है बाघ, इसका तद्भव होगा बाघ। अगला प्रश्न, प्रश्न 99, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। 1 विद्या, 2 आधा, 3 कूप, 4 व्योम। इसका विकल्प 2 सही है, आधा। इसका तत्सम होगा अर्ध, इसका तत्सम होगा अर्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न 100, तद्भव शब्द है 1 मनुष्य, 2 मानव, 3 मनई, 4 मानव। इसका विकल्प 3 सही, मनई। तो इसमें सभी विकल्प जो है, तीन विकल्प जो है, ये क्या है? ये तत्सम है। और मनई शब्द क्या है? ये तद्भव है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, भाषा बोली, अपभ्रंश, भाषा बोली, जो हिंदी की जितनी बोलियां, मुख्य अपभ्रंश और उपभाषा विभाषा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई, ये टीजीटी, पीजीटी, वीडियो, मतलब जितनी भी अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी में लगभग पूछा जाता है। कुछ परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी में ये विषय पूछा जाता है, भाषा बोली। तो कल हिंदी की भाषा और बोली, इसके प्रश्न आपके समक्ष लेकर वो उपस्थित होंगे, और मतलब बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे। नमस्कार।